गाइस यार इस चीज की तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा मोड़ भी आएगा इस सीरियल के अंदर। ब्रह्मचार्य का चार्या बज गया, ब्रह्म भाग्य यानी कि आपकी जो वो है ना ईशा। यार ईशा यार अब सूरज को छोड़ के जाने वाली है। मतलब है कि ये क्या सुन रहे हैं यार, हम दोनों के बीच में इतना अच्छा प्यार है, इतनी अच्छी जिंदगी है, दोनों इतने एक दूसरे को सपोर्टिव है। अब ईशा यार सूरज को छोड़ के जा रही है यार, ये मुझे कोई अनलॉजिकल चीज लग रही है। और सूरज बेचारा फिर करेगा क्या? सूरज इतनी मेहनत करता है ईशा के लिए या फिर ईशा करती है? दोनों की जोड़ी बढ़िया है, दोनों यार एक साथ रहने चाहिए। देखते हैं क्या हो। धमाकेदार होने वाला है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सूरज और आदित्य के बीच ईशा को लेकर जबरदस्त टकराव होने वाला है। शुरुआत होती है इस सीन से, जब आदित्य यह कह देता है कि अगर सूरज ईशा को अपने घर में नहीं रख सकता तो वह उसे अपने घर ले जाएगा। आदित्य सीधे ईशा के पास जाता है और बहुत प्यार से कहता है, ईशा, तुम अब अपना सामान पैक कर लो। आज से तुम मेरे घर पर रहोगी। वहां तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, तुम सुकून से रहोगी। यह सुनकर ईशा के मन में हजार सवाल उठते हैं। वह सोचती है कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी उलझ क्यों गई है। एक तरफ सूरज, जिसने कभी उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा माना था, और दूसरी तरफ आदित्य, जो अब हर हाल में उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। इसी बीच सूरज के पापा भी सामने आकर ईशा से कह देते हैं, बेटा, अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती तो तुम्हारे लिए यही ठीक है कि तुम आदित्य के घर पर रहो। ये बात सुनकर ईशा और भी कंफ्यूज हो जाती है। यहां पर ईशा का दिल सूरज से जुड़ा हुआ है। वह सूरज का घर छोड़कर किसी और के घर नहीं जाना चाहती, लेकिन मजबूरी यह है कि अब उसका और सूरज का कोई रिश्ता नहीं बचा है। और यही सोचते हुए ईशा आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। जैसे ही ईशा आदित्य के साथ जाने की तैयारी करती है, तभी अचानक सूरज वहां पहुंच जाता है। आदित्य उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अब ईशा से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, आज से ईशा मेरे घर पर रहेगी। यह सुनकर सूरज का खून खौल उठता है। गुस्से में वह आदित्य की कॉलर पकड़ लेता है और जोर से कहता है, तू कौन होता है ईशा को अपने साथ ले जाने वाला? सूरज और ईशा के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक गहरा रिश्ता पनप रहा है, और यह सोचकर वह क्रोध से भर उठती है। उसके मन में यह योजना बनने लगती है कि किसी भी तरह से सूरज और ईशा के बीच दूरियां पैदा करनी होंगी, ताकि दोनों का रिश्ता मजबूत ना हो पाए। वह मन ही मन तय करती है कि जल्द ही वह ऐसा कदम उठाएंगी जिससे घर में हलचल मच जाएगी। दूसरी तरफ सूरज भी अपने भावनाओं से जूझने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने दिल की बात ईशा से कहे या चुप रहे, क्योंकि उसे डर है कि कहीं यह रिश्ता और मुश्किलों में ना पड़ जाए। लेकिन अब जब उसके भाई ने उसकी आंखों में सच पढ़ लिया है, और जब वह खुद भी अपने जज्बात को महसूस कर रहा है, तो वह सोचने लगता है कि शायद वक्त आ गया है जब वह ईशा के सामने अपने दिल की बात रख दे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सूरज किस तरह से अपने एहसास ईशा को जताएगा। क्या ईशा खुले दिल से उसके प्यार को अपनाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह, यहां पर सूरज को पूरा विश्वास था कि अगर वह कॉपी को रिचेक करवाता है तो पक्का ईशा पास हो जाएगी। इसलिए वो एग्जाम सेंटर जाकर प्रोफेसर से रिचेक करवा लेता है कॉपी, जिस वजह से ईशा, जो कि पूरे मास से पास हो जाती है। वेल यहां पर ईशा सेलिब्रेशन करते हुए, ईशा जो कि सूरज को देख लेगी कि सूरज बहुत ज्यादा खुश है, तो उसे यहां पर गलतफहमी हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द जो है ईशा और सूरज का तलाक भी होने वाला है। यहां पर ईशा को लगेगा कि सूरज जो है बहुत ज्यादा खुश इसलिए है क्योंकि वो वहां से जाने वाली हैगी। यहां पर दोनों के बीच अभी मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाला है, जो कि हमें एपिसोड नंबर 120 के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ईशा के लिए यहां पर सूरज जो है पूरे कॉलेज के मैनेजमेंट से लड़ जाता है और ईशा को पास करवाता है। और पास होने के बाद ईशा जो है बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और यह सब देखकर सूरज की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं होता। और सूरज ईशा से कितना प्यार करता है, यह सब उसके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है। जिसके बाद उसका दोस्त यहां पर सूरज को बताता है कि उसे भाभी से जो है अपने मन की बात कह देना चाहिए कि वो जो है यहां पर ईशा से कितना प्यार करता है। जिसके बाद दोस्तों यहां पर सूरज जो है पूरा इरादा कर लेता है कि वो ईशा को अपने मन की बात बताकर ही रहेगा, जिसके लिए वो यहां पर एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है ईशा से अपनी मन की बात करने के लिए। लेकिन सूरज ईशा से कुछ कहे उससे पहले ही यहां पर ईशा को लगता है कि सूरज उसे अपने घर से निकालना चाहता है। जिसके बाद आदित्य ईशा से कहता है कि वो उसके साथ उसके घर चले, और सूरज के पापा भी ईशा से कहते हैं कि तुम आदित्य के साथ उसके घर पर रह सकती हो, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब तुम्हारा सूरज से कोई रिश्ता नहीं है तो तुम यहां पर नहीं रह सकती। दोस्तों, आदित्य ईशा को अपने साथ ले जाने की बात करता है तो यहां पर सूरज यह सब देख लेता है
और वह अपने मन की बात ईशा से नहीं बोल पाता। वो पास करवाता है और पास होने के बाद ईशा जो है बहुत ही ज्यादा खुश होती है और यह सब देखकर सूरज की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं होता। और सूरज ईशा से कितना प्यार करता है यह सब उसके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है। जिसके बाद उसका दोस्त यहां पर सूरज को बताता है कि उसे भाभी से जो है अपने मन की बात कह देना चाहिए कि वो जो है यहां पर ईशा से कितना प्यार करता है। जिसके बाद दोस्तों यहां पर सूरज जो है पूरा इरादा कर लेता है कि वो ईशा को अपने मन की बात बताकर ही रहेगा, जिसके लिए वो यहां पर एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है ईशा से अपनी मन की बात करने के लिए। लेकिन सूरज ईशा से कुछ कहे उससे पहले ही यहां पर ईशा को लगता है कि सूरज उसे अपने घर से निकालना चाहता है। जिसके बाद आदित्य ईशा से कहता है कि वो उसके साथ उसके घर चले और सूरज के पापा भी ईशा से कहते हैं कि तुम आदित्य के साथ उसके घर पर रह सकती हो, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब तुम्हारा सूरज से कोई रिश्ता नहीं है तो तुम यहां पर नहीं रह सकती। दोस्तों पर मर्जी तो सबसे बड़ी चलेगी दाई माँ की तरह, क्योंकि यहाँ पर रिया अलग चालबाजी खेल रही है और बेचारी आप लोगों की ईशा अलग फंसी पड़ी है। ईशा घर छोड़ के तो जा ही रही है, पर जो दाई माँ है ना, दाई माँ ने उसे टीम मेंबर बना लिया है और ईशा पूरे लगन के साथ मेहनत कर रही है, अधिकारी भी बनना है। देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट कितने चल रहे हैं। एक तो ईशा को इस समय भाई अधिकारी बनना है, दूसरा उसे भाई शादी करानी है। भाई जब बात पूरी चल रही है तो शादी तो करानी है, और भाई रिया चालबाजी, उसका जो चालबाजी है वो भी एक्सपोज करनी है। और ईशा को ये तो है ही है, अपने घर वालों को भी समझा के चलना है। अपने घर वाले जो उसकी चालबाजी करेंगे उन्हें मेंटेन करना है, उसे भी चीज को देखना है। और जो आगे अब दिक्कतें आएंगी, मतलब सूरज का मेंटली डिस्टर्ब होगा सूरज, क्योंकि ईशा और उसमें दोनों में बहुत भयानक वाला प्यार हो चुका है। सूरज मतलब प्यार तो पहले से ही था, पहले थोड़ा कम दिखावे का था, अब इतना भरपूर है दोनों में, बहुत ही ज्यादा। ईशा भाई सूरज को छोड़ नहीं सकती, सूरज ईशा के लिए जी नहीं सकता, मतलब इसके बिना जी नहीं सकता, तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। और ईशा बेचारी यार क्या ही करे, उसे जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या रीजन है, ईशा जा रही है और सूरज को अलग ही दिक्कत चल रही है। सूरज पर घर में बवाल कर देगा। पहले सूरज चुपचाप तो अब शादी करने की प्लानिंग बना रहा है, और शादी वादी करने के बाद अब और कुछ करेगा प्लानिंग। उसके बाद अब सूरज भी यार थोड़ा कमाने बवाने पे ध्यान देगा, मतलब बिजनेस वगैरह बनाएगा कुछ, क्योंकि ऐसे तो जिंदगी नहीं चलती ना गाइस, आपको ही पता है। तो आप पहले तो यार गाइस वीडियो को लाइक करो, उसके बाद दोबारा लाइक करो, उसके बाद तिबारा लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। कर दिया? नहीं करा? दोबारा करो। अरे यार एक बार और करो। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करो, ऑल पे करो, ऑल पे करो। और एक प्यारा सा कमेंट लिखो नीचे, चाहे किसी को गाली बक दो, क्या नाम उसे, रिया ने ईशा के माँ बाप को गाली बक दो, कुछ भी कर दो, मुझे नहीं मतलब, कमेंट लिखो। कमेंट चाह रहे हैं आपके, जल्द से जल्द दाब के लिखो, कुछ भी लिखो, कमेंट लिखो, बात खत्म।